नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करेंगे। कोरोना महामारी के बीच केंद्र और राज्य सरकार राशन को लेकर आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार में राशन कार्ड से वंचित लोगों को लेकर चिंता जताई, जिसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र से अनाज का आवंटन बढ़ाने की मांग की है। बिहार के खाद्य उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है। इस पत्र में राज्य सरकार की तरफ से मांग की गई है कि बिहार में 1.5 करोड़ परिवारों के लिए केंद्र सरकार अनाज का कोटा बढ़ाए। राज्य सरकार ने इसके लिए 75,000 टन अनाज का आवंटन बढ़ाने का आग्रह किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने यह तर्क दिया है कि बिहार में नए सर्वे के मुताबिक 30 लाख नए परिवारों को राशन कार्ड देने की तैयारी है। इन परिवारों में लगभग 1.5 करोड़ लाभुक है। इस लिहाज से केंद्र को 30,000 टन गेहूं और 45,000 टन चावल का आवंटन बढ़ाना चाहिए। फिलहाल केंद्र सरकार से बिहार को लगभग 4.5 लाख टन अनाज मिलता है। चिराग पासवान जी ने जो कहा, संजोग से हमने उनके बयान को सुना नहीं है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने ऐसा कहा है। मुझे नहीं पता कि उनके पास कैसे ये 14 लाख का डाटा आया। सच्चाई यह है कि जो हमारे बिहार के अंदर पहले से जितने लाभुक हैं खाद्य सुरक्षा योजना के, उनकी संख्या लगभग 9 करोड़ है। और अभी जो हम पहले से कुछ 6 महीना पहले, साल भर पहले कुछ लोगों ने आवेदन किया था, जो गरीब तबका के लोग हैं और छूटे हुए लोग थे खाद्य सुरक्षा योजना के, तो उनका आवेदन लंबित था विभिन्न स्तर पर। उसका समीक्षोपरांत, जांचोपरांत उसको मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया है और उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग वंचित थे, जिसका भी सर्वे ग्रामीण विकास विभाग जीविका के माध्यम से कराया गया है। नगर निगम क्षेत्र में भी कराया गया है, शहर क्षेत्र में। तो सारे सर्वेक्षण के बाद यहाँ चले हैं लगभग 30 लाख परिवार अभी भी राशन कार्ड से और अनाज से वंचित है, जिसके लिए हम लोगों ने माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी से अनुरोध किया है लिखित में, और हमारे विभाग के सचिव ने भी किया है। हम लोग आशा करते हैं कि वह अनाज अगर हम लोग को उपलब्ध होता है तो अभी तो वर्तमान में हम लोग वितरण प्रत्येक माह करते ही हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनाज। मुंगेर सांसद ललन सिंह और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार की पहल पर मोकामा के शहरी ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस की जंग में सफलता का मुकाम हासिल करने की कवायद परवान चढ़ गई है। मरांची दक्षिणी पंचायत में भी हर तरफ सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इस पंचायत की हर गली, हर दरवाजे और स्कूल भवन को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। माननीय सांसद ललन सिंह, बिहार सरकार के मंत्री नीरज जी के पहल पर बाढ़ पूरे अनुमंडल में सैनिटाइजर की व्यवस्था घर घर हो रही है, जो कि इनका सराहनीय कार्य है, देश को बचाने के लिए जरूरी भी है। आज मराठी उत्तरी पंचायत में पूर्व मुखिया केदार बाबू के द्वारा ये काम सैनिटाइजर घर अपने से 2 गज दूरी की पहल किया गया, घर घर पूरा सैनिटाइजर व्यवस्था हुआ है। इसमें सांसद जी की जो कार्य है सराहनीय है, वो प्रधानमंत्री के इशारे पर जो चल रहे हैं सबसे बड़ी बात है। और आज कोरोना से लड़ने के लिए पूरे देश ललायित है, उसमें इन्होंने अच्छी कार्य की पहल किया है। राजधानी पटना के हॉटस्पॉट खाजपुरा में जिला प्रशासन के सहयोग से सील किए गए इलाकों में स्थानीय निवासियों के लिए वाहनों की मदद से सब्जी विक्रय कराया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों को कोई परेशानी न हो सके। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन बखूबी किया जा रहा है। सीतामढ़ी के डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने नानपुर प्रखंड के प्रतिबंधित क्षेत्रों का दौरा कर मौजूद अधिकारियों को कई निर्देश दिए। डीएम कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिलने के बाद से इस इलाके का दौरा लगातार कर रही हैं। बता दें कि जहां से कोरोना का मरीज मिला है उस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है और लोगों के आवाजाही पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी गई है। नानपुर के प्रतिबंधित क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा है, क्या कहना है? कल एक 24 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जो इस क्षेत्र से था। इसलिए इसके 3 किलोमीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित करके सील कर दिया गया है
एवं यहाँ निर्देश है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता, अंदर से बाहर नहीं जा सकता। जो भी एसेंशियल सर्विसेज है वो उनको डोर स्टेप पे डिलीवर कराया जाएगा और सभी को सतर्क किया गया है कि सभी को ही अपना मास्क पहने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेंगे एवं अपने घरों के अंदर रहेंगे। रेड जोन घोषित होने के बाद सासाराम के शहरी इलाकों के ज्यादातर मोहल्लों को सील कर दिया गया है। सासाराम के शोभागंज, बरादरी, भारतीगंज सहित कई इलाकों में बैरिकेडिंग कर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। वहीं पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। बता दें कि रोहतास जिले में कोरोना के अब तक 35 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर पूरा देश चिंतित है। इतना ही नहीं, लगातार राज्य सरकार और खासकर मसौढ़ी पुलिस प्रशासन कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। इसके साथ ही लोगों से विनम्र अपील भी की जा रही है, लेकिन मसौढ़ी के लोगों पर इसका प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ होकर मसौढ़ी की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पूर्व मसौढ़ी में एक पॉजिटिव महिला की पहचान हुई थी और 6 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिनका रिपोर्ट निगेटिव आया। कोरोना वायरस संक्रमण विश्वव्यापी संक्रमण है। आपको मालूम ही होगा, ये भयंकर संक्रमण है। एक आदमी से होकर 6 आदमी महामारी वाला संक्रमण, इससे आदमी को रोका जाए। डाउनलोड हमारे मोदी जी कहे हैं, घर में रहिए और कोरोना को भगाइए। लॉकडाउन का पालन हो रहा है मसौढ़ी में? कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। पूर्ण रूप से नहीं हो रहा। पूर्ण रूप से नहीं हो रहा। पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। प्रशासन सक्रिय है मसौढ़ी में? प्रशासन सक्रिय है, लेकिन पब्लिक सक्रिय कोई नहीं मान रहा है। लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग नहीं समझ पा रहे हैं कोरोना क्या है। नहीं समझ रहे हैं, तब ना लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या बाजार में खतरा बढ़ेगा? भीड़ बढ़ेगा तो खतरा बढ़ना स्वाभाविक है। लग रहा है ये विश्वव्यापी संक्रमण जो है कोरोना, ये थम पाएगा ऐसे लॉकडाउन को लोगों होगा तो? ये महामारी है सर, तो इस महामारी को रोकने के लिए मतलब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और मसौढ़ी के जनता शायद अभी जागरूक नहीं हो पाया है। तो कब जागरूक होंगे? ये जब कुछ लोगों को धर लेगा ना कोरोना, उसके बाद शायद ये कुछ अपने रास्ता पर आ जाएगा। क्या लग रहा है, अगर जिस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है मसौढ़ी में, तो क्या ये डर नहीं है क्या संक्रमण यहाँ फैलेगा? हाँ, संक्रमण फैलेगा, लेकिन कभी कभी इन लोग को भी समझना चाहिए था इस बात के लिए। जागरूकता की कमी है। हाँ, प्रशासन की कोई कमी नहीं ना है? नहीं, प्रशासन अपना काम कर रही है। प्रशासन पूरा कर रहा है, अपना काम कर रही है। प्रशासन लोगों में जागरूकता की कमी है। हाँ, दुकानदार लोग यहाँ जो है कि अपना काम कर रहा है। दुकानदार लोग भी काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं दुकानदार लोग? मतलब अपना चोरी छुपे अपना कुछ भी कर लेता है। चोरी छुपे कर रहे हैं, बेच रहे हैं सामान। हाँ, चोरी छुपे बेच रहा है, उसको प्रशासन को उस पर अब नजर डालना है। क्योंकि आदेश नहीं मिलने के बावजूद भी खोल रहे हैं दुकान। हाँ, इसका ही प्रभाव मसौढ़ी में है। हाँ, इसका प्रभाव पूरा बहुत ज़्यादा प्रभाव। प्रशासन का कोई गांव देहात से लोग पैदल भी आ जा रहा है, वो लोग भी कुछ डिस्टर्ब कर रहा है। उसी से ज़्यादा परेशानी है, जो सड़क उठता है गिरता है, उससे ज़्यादा परेशानी। इसको जो है कि मतलब पूरा मसौढ़ी को सील अगर कर दिया जाए तो शायद ही ठीक हो जाए। मतलब लोगों में या भय बना हुआ नहीं है कि कोरोना वायरस फैलेगा। हाँ। जबकि वो लोग खूब मालूम है, अच्छी तरह लोगों को मालूम है, पेपर के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि बगल में ही लहसुन्ना है, वहाँ भी पॉजिटिव मरीज पाया गया था। ये तो शुक्र है भगवान का कि यहाँ नेगेटिव निकला। हाँ, नेगेटिव निकला। तो ऐसे हाल में फिर भी डर नहीं है लोगों को? नहीं, अभी तो नहीं। आप पूरा सीन देख लीजिए, पूरा रोड का सीन देख लीजिए एक बार। पूरे बाजार मार्केट भरा हुआ है और दुकानदारों की गलतियों से ऐसे होती है। दुकान जब अपने बंद कर दिया जाएगा तो फाइन किया जाए। हाँ, जो लोग बिना मास्क का है ना, कम से कम जब तक पूर्ण रूप से दुकान बंद नहीं होगी यहाँ, तब तक यहाँ का भीड़ कम नहीं होगा। मसौढ़ी की सड़कों पर लगातार भीड़ देखी जा रही है। क्या लॉकडाउन का नियम का पालन हो रहा है? लॉकडाउन का नियम का पालन मसौढ़ी में नहीं हो रहा है और बहुत सारे लोग भी आ जा रहे हैं। दुकान भी बहुत सा खुली हुई है, गुप्त रूप से सब लोग दुकान खोले हुए हैं और यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसका पूरा मतलब इस एरिया का लोग कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। सब लोग लॉकडाउन का पालन बढ़िया से नहीं कर पा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार।
ये मसौढ़ी के तमाम जनता है जिनका कहना है कि यदि लॉकडाउन का नियम का उल्लंघन हो रहा है तो निश्चित रूप से मसौढ़ी भी वायरस के संक्रमण की चपेट में आ जाएगा और इसका खमियाजा मसौढ़ी की जनता को भुगतना पड़ेगा। मसौढ़ी की जनता को कहना है कि ये लॉकडाउन का नियम पालन नहीं हो रहा है मसौढ़ी में, प्रशासन सक्रिय अवश्य है, लोगों में जागरूकता की कमी है। जागरूकता लोगों का कहना है कि जागरूकता तब आएगी जब लोग इसके चपेट में आएंगे, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब लोग जागरूक हो सकेंगे। ऐसे में आवश्यकता है लोग जागरूक हों, लोग कोरोना को समझें कि कोरोना है क्या। अगर जागरूक नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हो सकता है कि मसौढ़ी जो है कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ जाएगा, तब मसौढ़ी में कुछ नहीं बचेगा, लोग सिर्फ अफसोस के अलावा। इसलिए बिहार की एक बार फिर अपील कर रही है मसौढ़ी की जनता को, आप जागे, आप जागरूक बने, कोरोना है क्या इसको समझें। यदि संक्रमण फैलती है तो सिर्फ मसौढ़ी नहीं, इसके आसपास कई गांव चपेट में आ जाएंगे। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में जारी लॉकडाउन की वजह से मजदूर वर्ग को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार और खाना नहीं मिलने के कारण अब मजदूर वर्ग पैदल ही अपने गांव की तरफ चल पड़े हैं। गुरुवार को दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के NH 28 बल्ले चक पर लगभग 2 दर्जन लोगों की टोली एक साइकिल पर दर्जनों बैग टांगे कंधों पर बैग रखे सड़कों पर चले आ रहे थे। तभी कुछ स्थानीय लोगों ने मजदूरों को पैदल चलते देखा तो उन्हें बैठाकर सभी को भोजन कराया। शहर के बल्लू चक में खड़े हैं और यहाँ पे बहुत सारे मजदूर हैं जो अपनी लॉकडाउन की वजह से, काम धंधा बंद होने की वजह से वो पैदल ही अपने अपने गांव जा रहे हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग बंगाल जा रहे हैं पैदल और कितने लोग साइकिल से हैं और साइकिल पे ही बैग टांग कर जा रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाना है उनको। बंगाल जा रहे हैं। ये साइकिल पे क्या चीज़ है इतना? सब सभी आदमी का झोला है। कैसे पैदल ही जाएंगे आप? हाँ, पैदल ही जाएंगे, एक ही को साइकिल है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अभी तो मिर्जापुर चौक से आ रहे हैं। कोई सरकारी व्यवस्था कोई नहीं किया गया है? सरकार कोई नहीं किया गया। पैदल मतलब कितने दिन में आप लोग पहुँचेंगे यहाँ से? वही 1 सप्ताह 10 दिन लगेगा। मिर्जापुर से आ रहे हैं। कौन सा राज्य में पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। कहाँ जाना है? सर हम लोग को जाना है बंगाल, पुरुलिया। वहाँ पे आप लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा था? नहीं, खाना पीना नहीं मिल रहा था और हम लोग का जो पेमेंट है मार्च का वो भी नहीं हुआ। तो क्या चीज़ में आप लोग काम करते थे? हम लोग काम करते थे श्याम इंटरप्राइजेज में और हम लोग बिजली वाला विभाग में काम करते थे। तो कैसे आप लोग यहाँ से जा रहे हैं? पैदल ही? हाँ, पैदल ही जा रहे हैं। कितने लोग होंगे आप लोग? हम लोग यहाँ पे मिनिमम 17 जन हैं। कैसे मतलब साइकिल से? साइकिल पे ही जा रहे हैं और देख रहे हैं कि सब टोटल सामान ले किया हुआ साल हम लोग। कहाँ जाना है अभी आप लोग? सर हम लोग को जाना है बंगाल जाना है, पुरुलिया। स्थानीय लोगों के द्वारा भी राहगीरों की मदद की गई है और खाने पीने का सामान सही से सभी तरह की मदद उन लोगों को की गई है। तो उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या, कहाँ से ये लोग आ रहे थे और किस प्रकार के लोगों की मदद की गई है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम बबलू कुमार पासवान है और हम बसरिया चौक से आ रहे थे तो ये लोग को पैदल जाते हुए देखे दलसिंहसराय की तरफ। तो हमको मन में सोचे जो कुछ लोग को नाश्ता पानी का व्यवस्था किया जाए। तो तत्काल में जो हमसे हो सका नाश्ता का व्यवस्था किए और बल्लू पंप के सामने जैसे हमने बात किया, यहाँ पे बहुत सारे राहगीर थे जो पैदल ही अपने अपने गांव जा रहे हैं। ये लॉकडाउन की वजह से पूरे भारत में गरीब मजदूर को बहुत ही परेशानी हो रही है और अपने घर जाने के लिए वो पैदल ही निकल पड़े हैं अपने अपने कार्यस्थल से। दलसिंहसराय से मैं कुणाल गुप्ता, बिहार न्यूज के लिए। मोतिहारी में कोरोना के 5 मरीज मिलने की जानकारी से हड़कंप सा मच गया है। भारत नेपाल सीमा चौकी अठमुहान और जमुनिया का क्षेत्रीय मुख्यालय बेतिया के उप महानिरीक्षक राजेश टिक्कू और 71वीं बटालियन के कमांडेंट देवानंद ने निरीक्षण किया। भारत नेपाल सीमा के हालात की विस्तृत जानकारी भी ली। इस दौरान उप महानिरीक्षक ने सीमावर्ती क्षेत्र में स्थापित अस्थायी कैंपों का भी निरीक्षण किया। वहीं वहां पर तैनात जवानों का हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने जवानों को सतर्कता के साथ ड्यूटी देने की अपील की।
रजौली अनुमंडल क्षेत्र के फुलवरिया जलाशय में ठेकेदार और उसके नुमाइंदों के द्वारा मछली पकड़ने के बाद बिक्री के समय बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के ही मछली बिक्री कर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, ना तो ये लोग सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं और ना ही हैंड वॉश का। यहाँ तक कि मछली बेचने और खरीदने वाले लोग भी मास्क तक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मामले को लेकर सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता विशंभर कुमार चतुर्वेदी का क्या कहना है, आप सुने। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? विशंभर कुमार चतुर्वेदी। किस पोस्ट पर है सर? कार्यपालक अभियंता सिंचाई विभाग। हाँ सर, ये मछली वाला टेंडर में क्या है सर? मछली वाला टेंडर में यह है कि अभी उनको जो इस टेंडर तो पहले से डिसाइडेड है जी जी, वो 10 साल के लिए होता है। उसका एक जो अभी इस साल में जो उनको जमा करना था 31 मार्च तक सर, वो जो है जमा नहीं किए हैं। उसके लिए ऑफिशियली हमने उनको एक जो है वार्निंग टाइप का एक लेटर दिया है कि आपका कर्तव्य है कि जमा कर दें और यथाशीघ्र जमा कर दीजिए। और तो उनका जो उसके बारे में उनका जो प्रत्युत्तर है वो जो है अवेटिंग है, वो आ जाएगा और उसके उनको जो है नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सरकार का पैसा मिल जाएगा और फिर यथाई स्थिति बनी रहेगी। अदरवाइज फिर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण में गरीबों का रहनुमा बने अजय कॉन्स्टिक एंड रियल एस्टेट के एमडी सह समाजसेवी अलाउद्दीन चक पुनपुन निवासी अजय कुमार सिंह को मसौढ़ी के समाजसेवी संगठनों ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर समाजसेवी अजय कुमार सिंह ने मसौढ़ी अनुमंडल के सभी लोगों से अपील किया है कि राज्य सरकार के निर्देश का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कोटा सहित अन्य राज्यों में पढ़ने वाले छात्रों को बिहार में लाने की राज्य सरकार से अपील भी की है। जनहित को ध्यान में रखते हुए आपने जो मसौढ़े में जो कार्य कराया है, चाहे वो डस्टबिन का मामला हो या नगर सफाई का मामला हो, और इसी उल्लेखनीय कार्य के लिए आपको आज मसौढ़ी के युवाओं ने आपको सम्मानित किया। कैसा महसूस है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जो किया उसका इन लोगों ने सम्मान दिया और इतना मुझे काबिल समझा, इसके लिए मैं दिल से उन लोगों को धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस तरह के काम मसौढ़ी में करता रहूँ। लॉकडाउन का निर्देश दिया गया है, उसके संबंध में आप खासकर मसौढ़ी के नागरिकों को क्या संदेश देंगे? मसौढ़ी के लोगों को मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग घरों में रहिए, सरकार के नियम का पालन कीजिए और सामाजिक दूरी बना के रहिए। कोई ज़रूरी नहीं है एक जगह इकट्ठा होकर रहना, आप सामाजिक दूरी बना करके रहें और छोटे मोटे जो भी काम हैं सामाजिक दूरी के साथ उसे कर सकते हैं। और सरकार ने भी नियमों में ढील दिया है। मैं सभी लोगों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि सरकार के नियमों का पालन करें और इस महामारी से बचे रहें। हमारे बहुत से ऐसे छात्र हैं, या चाहे वो कोटा का हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, महाराष्ट्र हो, उन लोगों की लाने की आवाज़ शुरू हो रही है, उसका मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे बिहार के अगल बगल के जितने भी प्रदेश हैं वहाँ की सरकार ने कोटा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कुछ किया है, वहाँ से उनको लाने का काम किया है। अब हम अपने मुख्यमंत्री से यह अपील करना चाहूँगा कि वे लोग छात्र हैं
पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसमें भेदभाव नहीं करें, अमीर गरीब न देखें और अन्य सरकारों की तरह वे भी इस ओर कदम उठाएं कि कोटा के हमारे जो भविष्य हैं उसको लाने का प्रयास करें। सहरसा जिले के सलखुआ थाना पुलिस ने जख्मी हालत में एक बदमाश को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। वही एक बदमाश भागने में सफल हो गया। डीएसपी मृदुला कुमारी ने पत्रकारों को बताया कि मुबारकपुर पुलिया के समीप एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। इसी बीच एक युवक बाइक लेकर फरार हो गया, जबकि वहां से नीतीश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्तौल बरामद हुई, जबकि भागने वाले बदमाश की पहचान कोपरिया के अंगद यादव के रूप में हुई है। इस बाबत एसडीपीओ ने बताया कि उसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पकड़ाया है हथियार के साथ, क्या है पूरा मामला? दिनांक 28/4 को सलखुआ थाना के अनी रामव्रत प्रसाद संध्या गश्ती में थे, तो उन्हें पता चला कि मुबारकपुर पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है एक आदमी। वो अपने गश्ती बल के पास जब मुबारकपुर पुल के पास पहुँचे तो एक व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त जमीन पर लेटा हुआ देखे, जख्मी हालत में। उनको उठाने पर जब उठाया गया तो उनके कमर में बाएं तरफ एक देसी कट्टा खोसा हुआ पाया गया। पूछने पर पता चला कि इसका नाम नीतीश कुमार है और इसका साथी जो एक था जो मोटरसाइकिल चला रहा था, उसका नाम बीरज कुमार था। दोनों का घर कोपड़िया है। दोनों बख्तियारपुर से कोपड़िया जा रहे थे और ड्रंकन स्टेज में दोनों थे। तलमलाकर दोनों खुद ही वहां गिर गए और जो साथी आगे मोटरसाइकिल चला रहा था वो मोटरसाइकिल लेकर भागने में सफल हो गए, लेकिन ये ज़्यादा जख्मी होने के कारण ज़मीन पर गिरे हुए पाए गए और इनके बदन से जांच के क्रम में देसी कट्टा पाया गया, जिसके लिए इनको थाना ले जाया गया और वहां से इलाज के लिए भेजा गया और बरामद देसी कट्टा के लिए कांड दर्ज कर अनुसंधान आरंभ कर दिया गया। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।